जय हिंद साथियों, सभी साथियों को प्यार भरी नमस्कार। कैसे हो? सब मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे और उम्मीद करता हूँ कि सब अपनी तैयारी के अंदर पढ़ने में व्यस्त भी होंगे। तो आज अपन बात करेंगे, जैसे आपको पीछे दिख रहा है थंबनेल, के सामाजिक अध्ययन जो पशु परिचर भर्ती है, इसमें आपके एक एक सब्जेक्ट में टॉपिक है भाई सामाजिक अध्ययन। और बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर करेंगे कि सामाजिक अध्ययन में क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात कि कितने एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। काफ़ी सारे स्टूडेंट के मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि सर सामाजिक अध्ययन है उसके बारे में बताओ, कहाँ से पढ़ें और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कितने प्रश्न आ सकते हैं। बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। बस आप 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। आप बस 5 से 7 मिनट का जो ये वीडियो है ये पूरा देख लेना और उसके बाद में आप नहीं पूछोगे कि किसी को भी, और ना आप सर्च करके देखोगे कि सामाजिक अध्ययन में क्या पढ़ना है। देखोगे तो वही चीज़ कि जो टॉपिक बता रहा हूँ उनके बारे में ज़रूर सर्च कर सकते हो, पर बाकी ये नहीं, आपके बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा कि अपने को सामाजिक अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो देखो अब बस आप 5 से 7 मिनट, वो क्या ना कि थोड़ी सी कहीं के जल्दीबाजी नहीं करके आप आराम से 5 से 7 मिनट आराम से देखिएगा और समझना। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपने कि भाई सामाजिक अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन में सामाजिक अध्ययन के अंदर आपको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले मन में सवाल आता है कि सर सामाजिक अध्ययन में जो 6 से लेके लिखा है, क्या क्लास 6 से 10 तक बुक्स पढ़नी है क्या भाई? के सबसे के, क्योंकि आपने काफ़ी सारा देखा भी होगा और भी वीडियोस के, आप 6 से 10वीं तक की जो सामाजिक अध्ययन की बुक्स है वो पढ़िए, या कि सर 6 से 10 तक जो सामाजिक विज्ञान की बुक्स है वो तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इतनी कहाँ से पढ़ पाएंगे। तो कि हमें तो कोई टॉपिक बता दीजिए, हम टॉपिक पढ़ लेंगे। बिल्कुल। तो मैं आपको ये बुक्स नहीं पढ़नी, आपको मैं बुक से पढ़ लेना, पर मैं 7 से 8 टॉपिक बता रहा हूँ, आप वो टॉपिक पढ़ लेना, आपके वहीं से सवाल पुटअप हो जाएगा। तो आपके मेन मेन जहाँ से सवाल पूछने की संभावना है, जो मुख्य रूप से टॉपिक है उसी पे बात करूंगा और वही बताऊंगा और वही आप पढ़ लेना बस। इसमें सामाजिक अध्ययन का हो जाएगा। और तो उसके अलावा मैं भी आपके जितने सारे ये इनके टॉपिक्स है, 7 8 टॉपिक है, इनके वीडियो डाल के क्लास इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा बिल्कुल फ्री। तो आप चैनल पर नहीं हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा देना, ताकि जैसे ही भाई अपने क्लास आए ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आराम से क्लास देखना। बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा एक एक चीज। 7 से 8 टॉपिक है, 8 क्लास, आप 15 क्लास मान लीजिए, 15 क्लास में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कुछ टॉपिक बड़े हैं भाई। और यदि आपने इनकी क्लास की पीडीएफ यहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल जो अपने ज्ञान स्टडी है, या आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो कि सर अब आप जल्दी से टॉपिक बता दीजिए, इतना टाइम हमारे पास है कहाँ। अच्छा सही बात है, आपके पास टाइम है भी कहाँ। तो देखो सबसे पहले आपका टॉपिक नंबर 1 के, जो नंबर 1 टॉपिक है वो आपका रहे भाई के जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है और इसके अलावा संस्कृति एवं समाज। ये आपको एक सामाजिक विज्ञान में जो 6 से लेकर 10 तक बुक्स है उनमें ही आपको टॉपिक मिलेगा। और कंपटीशन में अपने एग्जाम में इस यहीं से सवाल पुटअप हो जाता है। इसमें क्या क्या है आपको मेन ध्यान रखना है। एक तो आपके सिंधु घाटी सभ्यता, क्या है भाई? सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है आपको बिल्कुल अच्छे से। सिंधु घाटी सभ्यता क्लियर कर लेना। इसके अलावा है वैदिक संस्कृति, और एक है जैन व बौद्ध धर्म महाजनपद काल। ये 3 चीज आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना। और मैं इन तीनों की क्लास भी अपलोड कर दूंगा, क्लास दे दूंगा आपको इसी यूट्यूब चैनल पर भाई, बिल्कुल फ्री। तो बार बार कहीं भटकने की जरूरत भी नहीं है, और बिल्कुल अच्छे से दूंगा थ्योरी के रूप में। और इनका एमसीक्यू भी करवा दूंगा कि इनसे क्या सवाल पूछ सकता है आपको। तो ये एक तो टॉपिक हो गया आपके ये। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ताकि आप कहीं यूट्यूब पर और भी सर्च करके देखो तो आपकी मर्जी है।
अगले अपने टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2 है कि मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य। जो मौर्य और जो गुप्त साम्राज्य वो है, और एवं गुप्तोत्तर जो काल है, यानी ये मौर्य व गुप्त साम्राज्य अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा अगला एक टॉपिक है आपके भक्ति और सूफी आंदोलन। ये भी बिल्कुल आपको तीसरा टॉपिक है, भक्ति व सूफी आंदोलन। इसके अलावा आपको एक पढ़ना है भाई 1857 का विद्रोह, यानी 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपका जो अगला टॉपिक है कि मुगल राजपूत संबंध एवं मुगल प्रशासन। ये आपको ये एक मुगल राजपूत जो संबंध है, इसके अलावा जो मुगल प्रशासन है इसके बारे में पढ़ना। और अगला एक टॉपिक है भाई जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, जो 1885 से लेकर 1947 तक जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, इनको अच्छे से पढ़ना है। तो सर आप बता तो ऐसे रहो जैसे आरएस में क्यों कमेंट आएंगे काफी सारे, वो क्या है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होशियार। सर कोई आरएस का सिलेबस थोड़ी है, कोई फर्स्ट ग्रेड का थोड़ी बता रहे हो भाई। जो पशु परिचर्या आपके सामाजिक अध्ययन से वो कि कितने सवाल पूछे जा सकते हैं वो बात कर लेता हूँ बीच में मैं। तो आप 15 से 20 सवाल मान के चलो कि सर आप तो कह रहे थे पहले कभी वीडियो में बोला था कि कोई फिक्स नहीं है कि 5 सवाल ही आ सकते हैं। भाई जो अपने ये जो सामाजिक अध्ययन है पार्ट है ए में, और पार्ट ए के अंदर जितने सब्जेक्ट भाई दे रखे हैं जैसे साइंस है, मैथ है, इसके अलावा अपने राजस्थान जी के करंट जी के, तो सब्जेक्ट का यदि डिवाइडेशन करते हैं तो यदि हो सकता है भाई 15 से 20% यहाँ से बिल्कुल आने की संभावना बन सकती, 15 से 20% बिल्कुल आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ से। तो ये फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस नहीं है भाई पशु परिचर्या में बिल्कुल। ये जो अपने क्लास 6 से लेकर 10वीं तक की जो बुक्स है सामाजिक अध्ययन की, उन्हीं में से टॉपिक है। 10वीं लेवल तक का ही जो मतलब ये टॉपिक है 10वीं लेवल तक के ही है, और बुक्स में दे रखा है आप जाके देख लेना। मैंने बस इनकी एक निचोड़ निकाला है बुक्स में से, 6 से 10 तक की जो भी बुक्स थी कि इनमें से क्या पूछा जा सकता है आपको, और जो इनमें ये आप पढ़ लोगे ना तो समझ लेना आपके सामाजिक अध्ययन के जो है टॉपिक क्लियर है भाई। तो 6 टॉपिक ये हो गए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, मुगल राजपूत संबंध में मुगल साम्राज्य हो गया, 1857 का विद्रोह हो गया, और भक्ति और सूफी जो आंदोलन था वो हो गया। इसके अलावा आपके एक मौर्य और जो गुप्त साम्राज्य है वो हो गया। और इसके अलावा जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता है वो हो गया, और एक बौद्ध व जैन धर्म के जो महाजनपद काल है वो हो गए, और एक वैदिक जो संस्कृति है उनके बारे में। अगला एक अपना टॉपिक है, ये 7 टॉपिक पढ़ना है। बोलो बस सर 7 टॉपिक में काम हो जाएगा? भाई बिल्कुल हो जाएगा, आप तो बस 7 टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। और कि सर हम नहीं पढ़ पाएंगे तो भाई चिंता मत करो, मैं बैठा हूं ना, मैं पढ़ा दूंगा अच्छे से, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करवा दूंगा, तो कहीं आपको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। अगला टॉपिक है ये अपना है भारतीय संविधान का निर्माण व विशेषताएं, यानी कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था, निर्माण कैसे हुआ था, कौन कौन सी समितियां थी, कितने सदस्य थे, वो लगभग सभी। और एक है अपने भारतीय संविधान की भाई विशेषताएं क्या है, भारतीय संविधान की जो विशेषताएं। बस आप ये सामाजिक अध्ययन के लिए 7 टॉपिक पढ़ लेना, बाकी अपने जीके में है। अब ये मत पढ़ना कि सर ये जो आप हिस्ट्री बता रहे हो भक्ति और सूफी आंदोलन मौर्य और गुप्त साम्राज्य, ये तो इंडिया हिस्ट्री और आप वर्ल्ड ज्योग्राफी तक की बात कर रहे हो और हिस्ट्री तक की बात कर रहे हो। नहीं भैया, आपने 6वीं से लेकर 10th तक की सामाजिक अध्ययन की बुक्स है और उनमें ही है, तो आप ये बस 5 से 7 टॉपिक क्लियर कर लेना। और अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर लेना। 5 इनकी धीरे धीरे अपने मैं क्लास 15 से 16 क्लास होगी शायद इनकी, तो मैं अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी। सबसे पहले आपके वो तो सामाजिक अध्ययन ही कर लेंगे भाई। आपको यदि परेशानी हो रही है नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले सामाजिक अध्ययन, और अब शायद प्रॉब्लम होगी भी नहीं क्योंकि टॉपिक का नाम बता दिया है। अब आप कंपटीशन की कोई गाइड लेके उसमें से पढ़ सकते हो, और 6वीं से 10वीं तक की सामाजिक अध्ययन की आपके पास बुक्स है तो सबसे और भी बढ़िया है, उसमें से पढ़ लेना। तो जय हिंद, जय भारत।